प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के पवित्र और महान नाम से फिर से एक बार ख्रिस्ती मंडली चर्च और ओजस प्रोडक्शन के माध्यम से मैं रेवरेंड सुधीर चौहान आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज एक सुनहरा अवसर है जब 475th वीडियो आत्मिक यात्रा विद रेवरेंड सुधीर चौहान, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है और साथ में फेसबुक से निरंतर हम आपके सामने ख्रिस्ती मंडली चर्च और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई जो आपको हम लगातार प्रस्तुत करके प्रभु की ब्लेसिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका आप लाभ निरंतर रह रहे हैं। फिर से आप सभी को धन्यवाद, ढेरों धन्यवाद, क्योंकि आप निरंतर हमसे जुड़े रहते हैं और साथ में आप लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया है। प्रेयर सपोर्ट्स आपका निरंतर हमें प्राप्त हुआ है और ये सब प्रेयर सपोर्ट देते समय आपने जो हमारे लिए जो हम पर उपकार के लिए, इसलिए प्रभु यीशु में आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज का विशेष संदेश जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आज फिर से एक नए उत्साह, एक नई स्फूर्ति और एक नए ब्लेसिंग के साथ मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और आप को प्रभु विपुल ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दे, यही प्रभु चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि 475th वीडियो तक आपने हमें चलाया। हम जानते हैं प्रभु किसी संस्था के, किसी व्यक्ति के गौरव के लिए नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए और आपकी सेवकाई और आपके कार्य और आपकी महानता दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमारा जो प्रयास है वो प्रभु यीशु में आशीर्वादित ऐसा हुआ है। आज तक लाखों लोगों तक आपके वचन पहुंचे और आज फिर से एक नए उत्साह, उमंग और स्फूर्ति के साथ हम पैरों को आगे बढ़ा रहे हैं। उस समय पवित्र आत्मा आप आइए और अनुग्रह के साथ हमें और सुनने वाले सभी व्यूअर्स को आप स्पर्श करें, ऐसी विनती हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। आज का जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वचन है और जो हमने शुरू में देखा है कि क्षमा के द्वारा हमारा चेहरा, हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार से रोशन होता है और किस प्रकार से चमक उठता है। और इस बारे में आज हम सिर्फ विचार नहीं तो हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का मसीही जीवन हमें प्राप्त हो। और इसी के लिए आज हम ये देखने जा रहे हैं कि क्षमा ये निश्चित ही आसान है, किसी को क्षमा कर देना काफी आसान है, परंतु इस अवस्था में जब हम क्षमा के द्वारा किसी व्यक्ति को अपना मसीही स्वरूप दिखा रहे हैं, जिसके द्वारा हमारा चमकता हुआ चेहरा, हमारा प्रकाशित चेहरा, हमारा रोशन चेहरा उसके जीवन को बदल दे, तो वो कैसे हो सकता है, इस पर आज हम विचार करेंगे। और प्रभु का वचन फिलिपियों और उसके दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें वचन में इस प्रकार से कहता है कि संत पौलुस ने हमें यह बताया है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। यस, हमें भोले और निर्दोष बनते हुए ऐसे हटीले और ऐसे परेशान करने वाले लोगों के बीच में प्रभु को लेकर जाना है, जिससे जब वो हमारे जीवन को पढ़े, जब हमारे चेहरे को देखे, जब हमारे विश्वास को देखे और विशेष करके हमारे क्षमाशील जीवन को देखें, धीरजवंत जीवन को देखें, तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह में बदलने के लिए मन में प्रेरणा प्राप्त हो। तो आइए इस वचन की तरफ हम ध्यान रखते हैं। आप कहेंगे कि ये बात काफी कठिन है। यस, काफी कठिन है, लेकिन हमें इसे लेकर चलना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि मान लीजिए मेरी व्हीकल है और किसी व्हीकल आकर कोई सामने वाला व्यक्ति टकरा जाता है और मैं गिर पड़ता हूं, मुझे चोट लगती है और सामने वाला व्यक्ति माफी मांगता है और मैं कहता हूं कोई बात नहीं, सॉरी, जख्म काफी
भी लगी है, दर्द भी काफी हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ये बात तो आसान है जो दुनिया के सभी लोग करते हैं, परंतु अगर इस मेरे व्हीकल को या मुझे रोज आकर देखने पर दिखाई दे कि मुझ पर निश्चित ही इस वाहन के ऊपर खरोंचे हैं, इस वाहन की सीट फाड़ी गई है, इस वाहन को ढकेल दिया जाता है, इस वाहन को नुकसान किया जाता है, बार बार मुझे इस वाहन के ऊपर से इस प्रकार के आक्रमण और इस प्रकार की चोट का सामना करना पड़ता है, तो मेरा खून खौल उठता है और मैं कहता हूं ठीक है भाई, एक बार मैंने आपको क्षमा किया, लेकिन बार बार आप मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो। और ऐसे अवस्था में हमारा मन और हमारे विचार क्षमाशीलता के लिए धीरज के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि ऐसे अवस्थे में हम कहेंगे कि हमें आप बार बार अपमानित कर रहे हैं, आप हमारी बुराई कर रहे हैं, आप हमारी निंदा कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो या तो ऐसी अवस्था में मेरे विचार नफरत से भर जाएंगे, और या दूसरी तरफ मैं कहूंगा ठीक है, इस व्यक्ति को अवॉइड करता हूं, इस व्यक्ति से मैं दूर निकल जाता हूं और ये बातें मैं करने लगता हूं। लेकिन हमें न तो उस व्यक्ति को अवॉइड करना है और न ही उस व्यक्ति से हमें निश्चित ही हमें यहां पर नफरत करनी है, बल्कि हमें एक तीसरा मार्ग अपनाना है। और तीसरे मार्ग के लिए हमें जब कुरिन्थियों इसके पत्र में हमें दिखाई देता है, और उसके बारे में संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि पहले कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में कि मैं मनुष्यों के और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखो तो मैं ठनठनाता हूं पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और वह आगे ये भी कहता है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम धीरजवंत और कृपालु है। जी हाँ, हमें अपने को प्रेम से भरना है। किसके साथ प्रेम करना है? जो हमारे साथ शत्रुता कर रहा है। किसके साथ प्रेम करना है? जो हमसे नफरत दिखा रहा है। किसके साथ प्रेम करना है? जो हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रहा है जिससे हमें काफी तकलीफ पहुंच रही है। और ऐसे अवस्था में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रेम धीरजवंत बना होना चाहिए और हमारा मन कृपा से और कृपालुता से भरा होना चाहिए। ऐसे अवस्था में एक जो कार्य हमारे जीवन में होने जा रहा है उसके द्वारा हमारा कैरेक्टर, हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है और हमारा चेहरा जो रोशनी प्राप्त करता है, या जो हमारा जीवन या चेहरा एक प्रकार के अद्भुत रोशनी से भर जाता है, वो सामने विरोधक के जीवन में कार्य कर जाता है। आप कहेंगे कि पास्टर साहब आपका चेहरा काफी चमक रहा है। जी हाँ, ओजस प्रोडक्शन ने पिछले 475 वीडियो में विविध प्रकार से टेक्नोलॉजी देते हुए और ख्रिस्ती मंडल चर्च ने टेक्नोलॉजी देते हुए मुझे इस लाइट के द्वारा चमका है। लेकिन ये तो कृत्रिम लाइट है। हमें एक विशिष्ट प्रकार के प्रकाश से अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चमकना है। तो वो कैसे चमके, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। लेकिन उसके पहले एक किताब में पढ़ रहा था और उसमें से बहुत खूबसूरत उदाहरण मेरे सामने आए और वो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि एक स्त्री है नैन्सी, उसकी एक कथा है या उसकी कहानी है या उसका जीवन का एक महान अद्भुत अनुभव मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जब ये बालिका ही थी तभी वो बड़ी खूबसूरत और एक डॉल के जैसे, एक एंजल के जैसे उसका जन्म हुआ। और उस समय उसके पिताजी और उसका मित्र दोनों जो काफी गहरे दोस्त थे और इस बच्ची को देखकर उन्हें कहा सही में एंजल और खूबसूरत का एक नमूना खुदा ने हमको दिया। आगे ये बातें घटी, ये लड़की बड़ी हुई और उसका मित्र जो था जो उसके पिता का मित्र था, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे के साथ उसका विवाह हो जाए। और उसका विवाह जैसे बचपन में ही तय कर दिया गया। दोनों बड़े जवान हो गए और दोनों भी खुश थे क्योंकि आने वाले दिनों में उनका विवाह होने वाला था। एक तरफ इस मित्र का बेटा और इस तरफ उस मित्र की बेटी, जिसके लिए मैंने नैन्सी नाम दिया हुआ है। आगे ऐसा हुआ कि नैन्सी एक दिन 4 व्हीलर से
यात्रा कर रही थी और यात्रा करते समय अचानक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के फलस्वरूप गाड़ी का बड़ा नुकसान हो गया और उसमें क्या हुआ कि गाड़ी जल गई और ये अग्नि की जो कहेंगे के कारण एक तरफ तो वो जख्मी भी हो गई और उसका खूबसूरत एंजल का जैसा चेहरा, डॉल के जैसा चेहरा जलकर बदसूरत हो गया। और ऐसे अवस्था में अब तय तो था कि अब विवाह होने वाला है और काफी उस पति को, जो होने वाले पति को काफी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी अवस्था में हम एंजल का ठीक होने की राह देखते हैं। वो ठीक हुई और उसके साथ विवाह हो गया। लेकिन एक बात वहां पर हमें दिखाई दी कि एंजल का जला हुआ चेहरा और अब उसकी बदली हुए स्वरूप को देखकर उसका जो पति था वो उससे नाराज रहने लगा और आगे जाकर उसके नफरत को उसने उत्पीड़न में बदल दिया। आगे इन दोनों को एक बेटा और खूबसूरत बेटी भी हुई, लेकिन दिनों दिन इस पति की, इस नैन्सी के प्रति नफरत बढ़ती गई और बढ़ती ही चली गई। और ऐसे अवस्था में एक समय ऐसा आया कि इस पति को इस कोरोना के समय में भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उस दरमियान उसकी शुगर बढ़ गई और शुगर बढ़ने के बाद उसकी आंखें, दोनों भी आंखें जाती रही और ऐसे अवस्था में अब वो लाचार हो गए। यहां पर नैन्सी जो थी वो अपने पति की सेवा कर रही थी। वो जानती थी कि पति मेरी तरफ देखना नहीं चाहता, वो जानती थी कि पति मेरे बदसूरत चेहरे से नफरत करता है, लेकिन एक पत्नी धर्म को लगातार एक मसीही पत्नी के रूप में निभाते जा रही थी। आके उसने उस पत्नी को, नैन्सी को हॉस्पिटल में आने से भी मना किया। पैसा बहुत खर्च हुआ। नैन्सी ने अपने निश्चित जो भी उसके जमा पूंजी थी वो पूरी उसमें झोंक दी। आगे जब शुगर से उसकी दोनों आंखें जाती रही, वो अंधा हो गया। बड़ा दुखी था, बड़ा कष्टी था कि एक तरफ बीमारी, एक तरफ बढ़ता हुआ खर्चा और तीसरी तरफ हमें दिखाई दे रहे कि उसकी बदसूरत बीवी, और वह जीवन से परेशान हो गया। इसी समय डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब, आपका शुगर तो अभी काफी कंट्रोल में, अगर आप चाहे तो आपका ऑपरेशन करके आपकी आंखें वापस ला सकते हैं, आपकी आंखें वापस आ सकती है। और इसी दिनों में अचानक फिर एक खबर आई कि एक डोनर मिल गया है और वो डोनर अपनी आंखों को उस व्यक्ति को देने के लिए तैयार हो गया। ऑपरेशन हुआ और दोनों नहीं, लेकिन एक आंख जरूर उसको प्राप्त हो गई और कुछ दिनों में उस आंखों से उसे दिखाई देने लगा और उसके जीवन में एक थोड़ा हौसला आ गया और वो सोचने लगा चलो अब जीवन तो कट जाएगा, और वो हॉस्पिटल से रिलीज हुआ। इस दरमियान उसने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में कभी भी आने नहीं दिया। उस पत्नी को हमेशा वो विरोध करते रहा और घर आने के बाद भी अब पत्नी अब जब उसकी सेवा कर रही थी तो उसकी तरफ न देखते हुए उससे काफी गाली गलौज करना, डांट फटकार लगाना ये जीवन का दैनिक भाग बन गया। एक दिन उसके कानों में आवाज आई कि उसका बेटा और बेटी चिल्ला रहे हैं अपनी माता के ऊपर कि मम्मी ये आप कब तक सहोगी, मम्मी आप ये कब तक करोगी, अगर आप नहीं बताना चाहती तो हम जाकर बताते हैं, लेकिन अब समय आ गया है, हमसे देखा नहीं जाता आपको दिया जाने वाले नफरत, आपके साथ के अत्याचार, हम पिताजी से जाके कुछ कहेंगे। और ये बात सुनने के बाद पिताजी ने उनको बुलाया कि क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो उसमें छुपाई जा रही। और उन बच्चों ने कहा कि आप मम्मी के चेहरे की तरफ देखिए। उसने कहा कि मुझे उसका चेहरा क्या, मुझे तो उससे भी नफरत है। और बच्चे को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा पिताजी, डैडी देखिए उसके चेहरे की तरफ। और जब उसने देखा तो उस बदसूरत चेहरे में और बदसूरता आ गई थी, क्योंकि उसकी एक आंख भी वहां से जा चुकी थी, अब वो सिर्फ एक ही आंख वाली बची थी। और उसके मन में विचार आने लगे डैडी, और बच्चे रोते हुए कहते डैडी आप देखिए ये जो एक आंख उसने गंवाई है वो आज आपके चेहरे पर, आपके आंखों में कार्यरत है। और ये सुनकर उसका दिल टूट गया, उसका दिल चूर चूर हो गया कि जिस स्त्री के साथ मैंने नफरत की, जिस स्त्री को मैंने अपने जीवन से निकाल दिया, बदसूरती और सभी प्रकार की धोखाधड़ी में मैंने और सभी प्रकार के परेशानी में मेरे पत्नी को न जाना, लेकिन उसके प्रेम ने आज फिर से मुझे नई रोशनी दी है, मुझे नई रोशनी दी है। और
कारण सिर्फ एक ही है कि विरोध करने के बावजूद भी, पति की नफरत सह के भी, पति का अत्याचार सह के भी उसने प्रेम अपने पत्नी से बरकरार रखा। उसने अपने पति को छोड़ा नहीं, तो उसके हर जो बुराई का उत्तर वो क्षमाशीलता से देती रही। और इसे ही कहते धीरजवंत प्रेम। धीरजवंत प्रेम परिणाम ये हुआ कि उस प्रेम के कारण उसके पति का आज कठोर पत्थर के समान, पाषाण के समान कठोर हृदय टूट गया है, और फिर से जो नफरत और बदसूरती और खूबसूरती का जो अंतर था वो अब बदल गया है। आज जब उसका पति उसके चेहरे की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पे वो धीरजवंत प्रेम दिखाई दे रहा है, वो कहता है कि आज सही मायने में एंजल, मुझे आप स्वर्गीय एंजल के समान दिखाई दे रहे हो। इतने दिनों में मैं दैहिक खूबसूरती की तलाश में था, लेकिन आज प्रभु परमेश्वर की प्रीति से चमका हुआ रोशन की वह चेहरे ने मेरे दिल को तोड़ दिया है। जी हाँ, यही तो बात है ना, यही तो सोच है कि जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के प्यार से भर लेते हैं और उसके त्याग को, उसके बलिदान को प्रभु यीशु में लोगों को दिखाते हैं, तो प्रभु यीशु का प्रेम, प्रभु यीशु का धीरज हमें दिखाई देने लगता है, हमें दिखाई देने लगता है। और आज हमें ये दिखाई दिया कि वो पूरी तरह से बदल गया है। खूबसूरती अब उसे बदसूरती में दिखाई देने लगी। उस खूबसूरती में एक त्याग दिख रहा है, उस खूबसूरती में बलिदान दिख रहा है, उस खूबसूरती में हमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार का समर्पण है। तो आइए उस समर्पण के बारे में जब हम जानते हैं और जानना चाहते हैं, तो यही बात यशायाह 53 में हमें दिखाई देती है। और यशायाह इस प्रकार से कहता है यशायाह 53 में कि वह तुच्छ जाना गया, प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में त्यागा गया, दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। उसकी तरफ देखकर लोग मुख फेर लेते थे। इतने उससे चाबुक के फटके मिले, इतने कोड़ों की मार पड़ी कि उसके चेहरा का जो नक्शा ही बिगड़ गया है। उसकी आंखों की पलकें जाती रही, ओठ फट गए हैं, गाल में से खून निकल रहा है, चेहरे में से हड्डियां दिखाई दे रही है, और सर्वसामान्य लोग इस पीड़ित व्यक्ति की तरफ देख नहीं सकते थे क्योंकि उसका चेहरा बदसूरत से बदसूरत हो गया है। और परमेश्वर का वचन यशायाह 53 में इस प्रकार से कहता है कि निश्चय हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उसने उठा लिया, तो भी परमेश्वर ने उससे मारा और कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे अपराधों के घायल हुआ। जी हाँ, ये दुर्दशा, ये अवस्था जब हम देखते हैं तब हमें निश्चित ही उससे प्रेम नहीं तो हम मुंह फेंक कर उससे नफरत कर लेते। वो देखा नहीं जाता कि सूली पर चढ़ा हुआ जग और दुनिया का निर्माण करता दुख तकलीफ सह रहा है, लेकिन वो किसके लिए? वो मेरे लिए है। ये मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए, मेरी बीमारियों के लिए, मेरे शापों के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर बलिदान हो गया, उस सलीब पर बलिदान हुआ। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? 750 साल पहले यशायाह ने दिखाया, लेकिन उसका सही स्वरूप जो है वो हमें पवित्र शास्त्र के में जब दिखाई देता है, और उसमें लूका रचित सुसमाचार में हम जब देखते हैं तो हमें यह दिखाई देता है 23वें अध्याय में कि वो जब सूली पर चढ़ाया गया और उसको पीड़ित करने के लिए, उसे मारने के लिए, उसे सजा देने के लिए जो सूबेदार था, उसने उस लोगों से कहा, सैनिकों से कहा कि इसे मारिए, इसे पीड़ित कीजिए, क्योंकि ये गुनहगार है। और जब वो सूबेदार सब शिष्यों के भाग जाने के पश्चात, लोगों ने मुख फिर हटा लेने के बाद, जब वो सूली पर उस टंगे हुए प्रभु यीशु की तरफ देखता है और उसके मुख से पहला उद्गार निकलता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हर कोड़े के साथ उसके मुंह से यही निकल रहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज भाई और बहनों, हम जानते हमें पीड़ित करने वाले
वाले, हमें परेशान करने वाले, वो शायद जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, प्रभु यीशु मसीह के बंदे, हम उसकी सेवकाई करने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उसकी भेड़ें हैं। हमें परेशान करते समय हम परेशानियों के बदले शाप नहीं, दुखों के बदले उसको गालियां नहीं, तो हम उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। और घटित क्या हुआ देखिए, प्रभु यीशु मसीह की उस पीड़ा में एक चेहरा उसे दिखाई दिया। जब 2 पहर से तीसरे पहर के बीच में सारे जग में अंधियारा छा गया, यीशु मसीह सलीब पर था और हाथों से हाथ नहीं छूटेगा, इतना घना अंधेरा छाया था। ऐसे समय में सूली पर दाएं बाएं टंगे हुए 2 लोगों के बीच में एक टंगा था, जो उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह, और वो चेहरा चमक रहा था। वो चेहरा अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। और उसके बारे में ये कहा गया कि उसे देखकर सूबेदार ने परमेश्वर की बढ़ाई की। लूका रचित सुसमाचार 23:47 में कहा, सूबेदार ने जो कुछ उसको तरफ देखा और उसने परमेश्वर की बढ़ाई किया और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। यस भाई और बहनों, आज पीड़ा पहुंचाने वाले हमारे शत्रु आज प्रभु यीशु ने हमें दिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें पीड़ा दे रहे हैं, धन्यवाद हो कि वो हमें उत्पीड़ित कर रहे हैं, धन्यवाद हो कि वो हमारे पीछे हैं, हमारे सभी प्रकार के जीवन को उन्होंने दुर्लभ बना के रखा है, लेकिन वो हमारे करीब हैं। समय आ चुका है कि जिस प्रकार से वचन हमने अभी सुना कि उसमें जो धीरजवंत प्रेम हमें है टिकाए रखना, बनाए रखना है, और उसने अपना मुख न खोला प्रभु यीशु मसीह ने, और परिणाम ये हुआ कि मुख में से जब भी खोला तभी क्षमा क्षमा और क्षमा ही निकली। और उसका परिणाम यह हुआ कि उसका शत्रु सूबेदार भी कहता है कि निश्चय ही ये व्यक्ति ये परमेश्वर का पुत्र है, निश्चय ये व्यक्ति मनुष्य धर्मी था। और उसका परिणाम यह हुआ कि उसने प्रभु को धार्मिकता के बारे में, उसके धार्मिकता के बारे में गवाही दी। और आज दुनिया को पता चल गया है प्रभु यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया था। हमारे गुनाहों के कारण, हमारे अपराधों के कारण वो सलीब पर टांगा गया था, लेकिन गुनहगारों को उसने क्षमा किया। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का उस तकलीफ में भी दिखने वाला चेहरा और क्षमाशीलता की प्रार्थना उस सूबेदार, रोमन सूबेदार को नहीं तो रोमन लोगों को आने वाले दिनों में, रोमन सत्ता को आने वाले दिनों में, रोमन साम्राज्य को आने वाले दिनों में बदलने वाली साबित हुई है। आज करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्षमाशीलता का लाभ मिला हुआ है। एक और उदाहरण की तरफ हम चलते हैं, और 2 भाइयों का उदाहरण है जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और उत्पत्ति में आपको यह उदाहरण मिलता है, और उस उत्पत्ति के अंदर हमें दिखाई देता है कि एक भाई का नाम है याकूब और दूसरे का नाम है एसाव। और ऐसे अवस्था में यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि बड़े भाई ने अपने पहलौठे का अधिकार एक मसूर के दाल के बदले में छोटे भाई याकूब को दे दिया, जो हमेशा से धोखेबाज रहा था। आगे हमें दिखाई देता है कि उसने अपने पिता को धोखा देते हुए अहेर का भोजन बनाकर उससे आशीर्वाद पिता से, मतलब इसहाक से भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से दोनों भी आशीर्वाद एसाव को मिलने थे, वो याकूब ने अपने कब्जे में ले लिए। और जब उसे पता चला कि उसका भाई कहता है कि पिता जब तक जीवित है तब तक ठीक है, उसके मृत्यु के पश्चात मैं उससे निश्चित ही उसको मार कर उसका घात कर दूंगा। ऐसे अवस्था में वो भाग जाता है। कई सालों तक वो अपने मामों के यहाँ, लाबान के यहाँ रहता है। और जब वो वापस आता है और उस देश में जिसमें
वो पला बड़ा था, जहां पर अब्राहम इसहाक था वहीं अब याकूब वापस आ रहा है, लेकिन उसे गारंटी नहीं थी। वो जानता था मेरे खून का प्यासा मेरा भाई एसाव मेरी राह देख रहा होगा और निश्चित ही वो बड़ा ही क्रूर है और वो निश्चित ही मुझे मार डालेगा। और ऐसे अवस्था में जब वो निश्चित ही 33वें अध्याय उत्पत्ति में करीब पहुंचता है और देखता है और वो डरता है, तब क्या होता है 33:4 में, तब एसाव उससे भेंट करने के लिए दौड़ा, उसको हृदय से लगाया, गले से लिपटाकर चूमा और फिर दोनों रो पड़े। जी हाँ, आज इतने सालों में बिछड़ने के पश्चात जो घृणा थी, जो द्वेष था, जो उसके मन में भाई के प्रति निश्चित एक आरोपी के तौर पे विचार था कि इसने मुझे धोखा दिया है, ये सब विचार धुल चुके थे क्योंकि पवित्र आत्मा ने और हालात ने उसके जीवन में कार्य किया। आज छोटा भाई आ रहा है, मैं उसके गले पड़ूंगा और उससे मिलूंगा। ऐसे अवस्था में छोटा भाई याकूब इस प्रकार से कहता है कि नहीं नहीं बड़े भाई ये एसाव, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो तेरी भेंटें, मेरी दी हुई भेंटों को आप ग्रहण किए, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ, इसलिए इस भेंट का स्वीकार कर। जी हाँ, जब आपने बड़े भाई मेरे गुनाहों को क्षमा करते हुए, मुझे माफ करते हुए अपने गले से लगाया है, तब मैं आपका चेहरा देखते समय इस प्रकार से कहा है कि आपका चेहरा नहीं तो मुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ है। जी हाँ, जब हम क्षमा करते हैं और जब हम धीरजवंत क्षमा करते हैं, तब हमारा चेहरा जो होता है वो बदल जाता है और उस चेहरे में से परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दयालुता दुनिया को नजर आती है। और उसके पश्चात याकूब जो धोखाधड़ी करने वाला था, वो इस्राएल बनकर एक बदला हुआ इस्राएली हमें नजर आता है। और आज भी आप जानते हैं कि याकूब जो इस्राएल के नाम से जाना गया, एक राष्ट्र के रूप में आज भी पृथ्वी पर जीवित है, आज भी पृथ्वी पर जीवित है। कारण एक ही था कि भाई ने भाई को क्षमा कर दिया, भाई ने भाई को क्षमा किया। आज फिर से परमेश्वर हमारी तरफ देख रहा है, हम जो उसके पीछे चलते हैं, हम जो उसकी भेड़े हैं, हम जो उसकी वाणी सुनते हैं, हमारे जीवन में सही मायनों में क्षमा है। लेकिन जैसे यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें धीरजवंत क्षमा करनी है, क्षमा के ऊपर क्षमा, क्षमा के ऊपर क्षमा करनी है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमारे पीड़ा पहुंचाने वाला, हमारा उत्पीड़न करने वाला, हमारे खिलाफ कार्य करने वाला बदल जाएगा। और क्षमा करते रहिए हर कोड़े के साथ। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पिता ने क्षमा कर, वैसे हर अपराधों के पीछे हमें क्षमाशीलता को लेकर आगे आगे और आगे बढ़ते जाना है। तब मुझे कहना पड़ेगा कि यस, हमारा जीवन एक बदला हुआ जीवन लोगों को दिखाई देता है। और एक उदाहरण आपको देता हूं, और उसमें देखेंगे हम लोग कि स्टीफन के बारे में जब हम देखते हैं और उसके बारे में हमें प्रकाशित, हमें जब प्रेरितों का काम और इसमें जब हम देखते हैं तो हमें एक बात दिखाई देता है कि स्टीफनुस जो है वो 7 सेवकों में से एक सेवक था। उसे खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन जल्द ही जब वो प्रभु के और प्रभु की महिमा के लिए जब वो यहाँ पर गॉस्पल प्रीचिंग कर रहा है, लोगों के बीच में सामर्थ्य के कार्य कर रहा है, अनुग्रह से भरकर, सामर्थ्य से भरकर अद्भुत कार्य कर रहा है, चिन्ह दिखा रहा है, तब उस अवस्था में लोगों ने, विशेष करके प्राचीन लोगों ने, शास्त्रियों ने यहूदियों से पकड़कर वहां पर महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े करते हुए उन्हें पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलने वाला व्यक्ति है और इसकी सजा है इसे पत्थरवाह किया जाए, ऐसी सजा उसके लिए सुनाई। तब वचन इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों के 6 अध्याय और 15वें वचन में, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि लगाई।
उस पर मतलब स्टिफनुस पर उसने दृष्टि लगाई। जो सभी विरोधक थे, अभी चंद समय में उसके हाथों में पत्थर आने वाले थे, चंद समय में वे क्रोध से उसको पत्थरों से घायल करने वाले थे। कुछ समय के पश्चात ये जो व्यक्ति थे, जो धार्मिक लोग कहते थे, जो प्राचीन लोग कहते थे, शास्त्री कहते थे, वे कहलाते थे, वे अभी एक हत्या करने जा रहे हैं, और वो की और किसी की नहीं तो वो मेरी है। ऐसे समय में स्टिफनुस को जब सभा के लोगों ने देखा, उस पर दृष्टि गड़ाई, उसका मुख स्वर्गदूतों सा दिखाई दिया, उसका मुख स्वर्गदूतों से दिखाई दिया। क्या ऐसी क्या बात, इतने देर समय नहीं था, अब क्यों दिखाई दे? अब इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि स्टिफनुस के मन में से ये बातें निकली कि प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो कि आपने उस सूली से लोगों को क्षमा क्षमा और क्षमा अर्थात धीरजवंत क्षमा की। अब अवसर आ चुका है कि मैं भी इन लोगों को क्षमा करूं, इन लोगों को क्षमा करते रहो, हर पत्थर के साथ मेरे मुंह से क्षमा निकले। और उसने उस प्रकार का क्षमाशीलता का संदेश देने के पश्चात वे लोग जल गए और उसे खींचकर शहर के बाहर ले गए, और उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और उस प्रभु की महिमा और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा होकर देखा, और उसने कहा कि देखो स्वर्ग खुल गया, मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की दाहिनी ओर मुझे दिखाई दे रहा है, परमेश्वर की दाहिनी ओर दिखाई रहा है। और इस पर वे बड़े शब्द और उस पर झपटे और शहर के बाहर लेके कपड़े निकाल कर उस पर टूट पड़े, पत्थरवाह करने लगे। और 60वें वचन में प्रेरितों 7 और 60 में उसने कहा है कि फिर वो घुटने टेक कर ऊंचे शब्द में पुकार कर कहता है, हे प्रभु यह पाप इन पर मत लगा, प्रभु ये पाप इन पर मत लगा, अब मैं मरने जा रहा हूं, अब मेरी मौत करीब है, लेकिन हर पत्थर खाते हुए मैंने इन्हें क्षमा और क्षमा किया, क्योंकि जो गुनाह वो कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर आपने भी देखा है, उसका पुत्र प्रभु यीशु ने भी देखा है, परंतु ये पिता ने उस यीशु के जीवन में देखा, वही आज मेरे जीवन में देख रहा है। तो जैसी दयालु और धीरजवंत दयालुता प्रभु यीशु ने दिखाई, मुझे भी अवसर आज मिल गया है कि वही दया और वही धीरजवंत दयालुता मैं दिखाने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कीजिए। और वो चमकता हुआ चेहरा जिसके बारे में हमने अभी शुरू में उदाहरण में सीखा कि वो नैन्सी के पति को दिखाई दिया, वो चेहरा जो यहाँ सूबेदार को दिखाई दिया, वो चेहरा जो याकूब को दिखाई दिया, वही चेहरा वहां पर आक्रमण करने वाले का प्रमुख शाऊल को भी दिखाई दे रहा है, और उस शाऊल के दिल को चीर दिया। और आने वाले दिनों में वही प्रकाश जो स्टिफनुस पर था, वही प्रकाश शाऊल पर आता है और शाऊल भी बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ ये सब घटनाएं हमें बताती है कि ये जो धीरजवंत दयालुता आपने दिखाई है और यहाँ पे क्षमाशीलता दिखाई है, उसका प्रकाशित कार्य, उसका प्रज्वलित कार्य लोगों के जीवनों को बदल देगा, लोगों के जीवन को बदल। यस, हमें दुख, हमें तकलीफ उठानी पड़ेगी, हमें निराशा होगी, हम अपमानित होंगे, हम पीड़ित होंगे, हम उत्पीड़ित होंगे, हम मारे जाएंगे, हमें इस दुनिया से जुदा होना पड़ेगा, हमें अपमानित जीवन जीना पड़ेगा, परंतु ये सब हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया हुआ है, और हमें अब दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हर चोट के साथ, हर घाव के साथ, हर आक्रमण के साथ क्षमाशीलता की प्रार्थना अगर हम अपने मुखों से निकालेंगे, तो मैं कहता हूं भाइयों बहनों, लोगों का जीवन बदलेगा नहीं। वो शाऊल जल्दी पौल बन गया, और आने वाले दिनों में गलतियों और इसके गलतियों में और 6ठे अध्याय में वो कहता है कि मैं अन्य किसी भी बात का घमंड करूं, केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं।
यस, मैं किसी भी बात का घमंड नहीं करूंगा। मैं घमंड करूंगा तो सूली पर उस वधे हुए, उस सूली पर बलि दिए हुए प्रभु यीशु मसीह के। और वो कहता है, इससे आगे मुझे कोई दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह पर धारण किए हुए फिरता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यस, आज न सिर्फ दागों को अपने शरीर पर लेकर चलने का समय आ गया, बल्कि उस स्वभाव को जो निरंतरता दयालु से भरा हुआ था, उसे लेकर चलने की आवश्यकता है। और ये करते समय हमारे दिल से क्षमाशीलता निकलनी चाहिए, तो हमारा चेहरा बदल जाएगा। हमारे चेहरे में अब गालियां नहीं, हमारे चेहरे में ईंट का जवाब पत्थर नहीं, हमारे जीवन में से नफरत नहीं, हमारे जीवन में से इस समस्या से भाग जाना नहीं, तो इस समस्या को क्षमाशीलता के साथ फेस करना रहेगा। और उसका परिणाम ये होगा कि हमारे शत्रु हम पर जीते जाएंगे। एक अंतिम उदाहरण देता हूं और उसके बाद मैं समाप्त करता हूं। फिर से आप हमसे जुड़े प्रभु में, आपको फिर से हम धन्यवाद देते हैं। और उदाहरण इस प्रकार से हैं कि एक स्त्री थी, एक महिला थी, और वो एक मंडली में अच्छी कार्य कर रही थी, और वो अच्छी सेवकाई करते हुए अनेक लोगों तक परमेश्वर के वचनों की घोषणा कर रही थी, और उसके द्वारा अनेक आत्मा जो प्रभु में आए। उसने अपने बेटे और बेटी को भी बढ़ाया, परवरिश की, और आने वाले दिनों में उन्हें भी प्रभु का सेवक व सेविका बनाया। और ऐसे महिला जब वृद्धावस्था के करीब पहुंची, और एक दिन अचानक उसे अटैक आ गया, और ये परोपकारी और परोपकारी स्त्री अब जान गई कि मेरा जाने का समय नजदीक आ गया है। उसने अपने बेटे और बेटी को बुलाया, सभी रिश्तेदारों को बुलाया, और उसके चेहरे की तरफ सब देख रहे थे, उसके खिले हुए चेहरे में, और उसके चेहरे पर जो समर्पण के भाव थे, जो विजय के भाव थे, जो प्रकाशमान और आनंद का भाव था कि अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और मेरे पिता परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को देने जा रही हूँ। उससे पहले उसने उन बेटों बेटियों को हाथों में लिया और कहती, परमेश्वर खुदा, अब मेरे पश्चात मेरे बेटे और बेटी की सेवकाई भी इसी प्रकार से आशीर्वादित कीजिए। और उसने अपनी आंखें बंद की, और उसी समय उसे एक दर्शन प्राप्त हुआ, एक विजन प्राप्त हुआ, और उस विजन में प्रभु यीशु उसे दिखाई दे, और उसने कहा कि तू क्या अपेक्षा करती है, तू मेरे पास नहीं आ पाएगी, परंतु तू यहां से उस नरक में जाने वाली है जहां पर पापियों को डाला जाता है। और वो घबरा गई कि प्रभु यीशु मसीह क्या, मैं तो बड़े विश्वास के साथ आपकी सेवकाई करती रही, और विश्वास के साथ मैंने अनेक लोगों को प्रभु आपके करीब लाया, मेरे बेटे बेटियां भी आपकी सेवक और सेवक बन रहे, और ऐसे अवस्था में आप ये क्या कर रहे हैं कि मुझे नरक में डाला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने सबके साथ अच्छा कार्य किया, परंतु आज भी एक बहन इन सब में नहीं है, इन रिश्तेदारों के बीच में नहीं है जो तेरे करीब रहती है, परंतु तूने उसको आज भी क्षमा नहीं किया है। और वो क्षमा न करने के कारण तेरा स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होने के स्थान पर तुझे उस नरकीय राज्य में जाना होगा। और वो रोने लगी। जल्दी उसका प्रकाशित चेहरा नरकीय यातना भोगने वाले खौफ से भर गया है। वो भय से भर चुकी थी, उसके चेहरे पर नरक का भय अब दिखाई देने वाला लगा है, और वो रो रही, प्रभु जी मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अंतिम समय में अपनी सेवकाई समाप्त करते समय उस नरक में नहीं जाना चाहती। उसने उस बेटे से कहा कि जाओ उस बहन को बुला कर लाओ। वो दौड़ा, उस स्त्री को जो उसकी बहन थी उसको बुलाया, और इस स्त्री ने उससे माफी मांगी, रोकर अश्रु रोकर माफी मांगी, और कहा मुझे क्षमा कर बहन, मैंने बहुत सेवकाई की, मैंने अनेक लोगों को प्रीच किया, अनेक लोगों को प्रभु में लाया, मैं एक धर्मी करके, परंतु आज मैं अंतिम समय में जब उस प्रभु परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपने जा रही थी, यीशु ने मुझे दिखाया कि क्षमाशीलता के बगैर उस स्वर्गीय राज में आज तेरा प्रवेश नहीं होने जा रहा है। और आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस खौफ और इस नर्क अग्नि से मैं पीड़ित हो, ऐसी अवस्था में जब मेरे चेहरे का रंग उड़ गया है, मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ और मुझसे क्षमा कीजिए। और ये बात होने के बाद वो प्रार्थना करती रही, और जल्द ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, और उसको ठीक होकर वो फिर से सेवकाई में लग गई। यस भाई और बहनों, आज अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ
कि आज हमारे चेहरे पर जीवन के अंतिम सांस लेते समय, जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंचने के समय कौन सा स्वरूप दिखाई दे रहा है। क्या हमारा चेहरा आज भी खौफ से, आज भी भय से, आज भी नफरत के अंधेरे से भरा हुआ है, उस डर से, खौफ से नरकीय चेहरे के समान उतरा हुआ है, अंधियारा चेहरे पर छाया हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है, या हम सोच रहे हैं कि हमारा चेहरा प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश से प्रकाशित है। जैसा चेहरा एसाव का दिखाई दिया, जैसे चेहरा नैंसी का दिखाई दिया, जैसा चेहरा हमें यहाँ पे सिपुनुस का दिखाई दिया, वैसे अगर मेरा चेहरा अंतिम समय पे दिखाई नहीं देता है तो मैं कहता हूं मैं उस नर की अग्नि में डाला जाने वाला हूं। और इसीलिए इस सफर के 475 वीडियो में मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि सिर्फ क्षमा नहीं तो निरंतरता की क्षमा हमारे जीवन में होना चाहिए। पीड़ा देने वाले पीड़ा देते रहेंगे और क्षमा करने वाला मैं क्षमा 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 ही करता रहूंगा, क्योंकि मेरी क्षमा धीरजवंत क्षमा है, मेरी दयालुता धीरजवंत दयालुता है। और इसके कारण मेरा पीड़ा देने वाला, मुझे तकलीफ देने वाला एक दिन शर्मा जाएगा, क्योंकि वो मेरे चेहरे को देखते के बाद मेरे चेहरे पर नफरत नहीं, मेरे चेहरे पर द्वेष नहीं, मेरे चेहरे पर घृणा नहीं। तो प्रभु यीशु के समान, सिपुनुस के समान क्षमा, हर चोट पर क्षमा, हर घाव पर क्षमा, हर दिए जाने दर्द के लिए क्षमा की प्रार्थना निकल रही है। और ऐसा मसीही जब वो मौत के मुकाम पर भी पहुंचता है तो उसका चेहरा जो प्रकाश देता है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश होता है। और वो प्रकाश के बारे में अभी हमने वहां पर फिलिप्पुस में पढ़ा है, क्योंकि तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हुए, जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। यस भाई और बहनों, सिर्फ पवित्र आत्मा से भरा हुआ या हम कहिए कि विविध कार्यों से भरा हुआ व्यक्ति नहीं, तो हमें 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 ऐसा व्यक्ति बनना है जो जलते दीपक महान कार्य करने के लिए तैयार है, तो हम अपनी दृष्टि उसकी ओर क्यों न लगाएं, क्यों ना उससे उस आनंद को जो नैंसी के जीवन में था, जो हमने देखा उस बहन के जीवन में था, जो एसाव के जीवन में था, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था, और जो स्टीफनुस के जीवन में था, जिसने लोगों के जीवनों को बदल दिया और दुनिया में उद्धार का प्रकाश दिया है। क्योंकि हम कृपा, क्षमा, अनुग्रह से भरे हुए रोशन दीपक है जो लोगों को प्रकाश देते हैं। आइए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु से गिड़गिड़ा के मांगे कि इस दिनों में हमारी क्षमा का गुण, हमारे प्रेम का गुण, हमारे दयालुता का गुण कम होते जा रहा है। क्योंकि हम दुनिया के जैसे पीड़ा के बदले पीड़ा या पीड़ा के बदले में दूसरी तरफ भागकर नजरअंदाज करने वाले बन गए। मैं सिर्फ अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में विचार करते आ रहा हूं, परंतु मुझे आज अवसर मिला है कि मैं अपने जीवन का प्रकाश अन्य लोगों को दूं, जिससे कि लोग जीवन बदले। प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस अवसर पर आपने फिर से एक नए विचार के साथ हमें
फिर से उत्साहित किया है, ऊर्जा दिया है, प्रकाश दिया है और संजीवित किया है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आज ख्रिस्ती मंडली चर्च पुणे में कार्यरत है और यहाँ से आत्मिक यात्रा विद रेवरेंड चौहान, इसके द्वारा, सुधीर चौहान के द्वारा आज जो आत्मिक यात्रा की ये यात्रा है, उसमें 475 मुकाम पर हम पहुंचते समय एक वचन हमारे दिलों को छू गया है और वो वचन ये कहता है कि निरंतरता की दयालुता तुम्हारे में हो, निरंतरता की क्षमाशीलता तुम्हारे में हो। आज प्रभु जी हम धन्यवाद देता हूं कि ये प्रेम हमारे जीवन में और हमें भरने दीजिए। लोग चोट करते रहे, लोग घाव करते रहे, वो उनका गुण है, परंतु मैं प्रभु का गुण प्रेम, क्षमा, दयालुता, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते रहूंगा। मुझे कुछ दिखाई ना देता है, परंतु एक समय ऐसा आने वाला है कि मेरे प्रकाशित चेहरे में जो प्रकाश प्रभु यीशु का था, वो जब लोगों को दिखाई देगा, लोग बदल जाएंगे। वो पौलुस जैसे शाऊल के पौल बन जाएंगे, वो धोखा देने वाले याकूब से बदलकर इस्राएल बन जाएंगे, वो नैन्सी की जगह पर प्रभु यीशु की एंजल के रूप में दिखाई देंगे। आज प्रभु यीशु उस प्रकार का जीवन हमें दीजिए। फिर से हम आपको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आज तक आपने इस चैनल को अद्भुत तरीके से चलाया है, लाखों लोगों तक आपने इस सुसमाचार को फैलाया है, लोगों के जीवन बदलने के लिए, लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए आपने हमें अवसर दिया है। और आप समय आ गया है कि हम और आगे बढ़ते समय जो प्रार्थनाएं हमारे लिए लोगों ने की, जो प्रार्थनाएं सेवकों ने की, जो हमारे सपोर्ट अन्य लोगों ने किया, ओजस प्रोडक्शन के द्वारा जो प्रस्तुति हमारी की गई, उन सब के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और प्रभु यही विनंती करते हैं कि उनके द्वारा आने वाले कार्य, आने वाले दिनों में सपोर्ट इसी प्रकार से बरकरार रहे। जो व्यूअर्स हमसे जोड़े गए और वो निरंतर हमारे इस सेवकाई को प्रोत्साहित करते, उन्हें भी आप ब्लेसिंग दीजिए। न सिर्फ हम मनोरंजन के लिए, बल्कि एक अच्छा थॉट इसके लिए नहीं, तो ये जीवन बदलने वाली एक सेवकाई ठहरे, ऐसा होने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सुनर ग्रहण कर आमीन। आंखों को बंद करते समय इस आशीर्वाद को आज अपन ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
thank you
you